तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओ चैन जो होता है वो उस बंदे को इशारा करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें चाहिए तो ठीक है, ये तुम्हारी होती है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो भी उस स्टोन की तरफ जाने लगता है और उस स्टोन की तरफ जाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि तुम काफ़ी समझदार हो, तुमने एक अच्छा फैसला जो है वो यहाँ पर लिया। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही लिंग युवान जो होती है वो लुओ चैन के पास में आते हुए उससे बोलती है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, आखिर तुम किसी दूसरे पर्सन को इस तरह से अपॉर्चुनिटी जो है वो लेने कैसे दे सकते हो। मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे पास में इतनी पावर ही नहीं है कि तुम उस अपॉर्चुनिटी को जो है वो ले सको, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उस पर्सन से डर गए हो इसीलिए तुमने उसे जाने दिया। और अब लिंग युवान की इस बात को सुनने के बाद में क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो लिंग युवान से बोलता है कि मेरे मास्टर जो भी करते हैं उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी डीप मीनिंग छुपी हुई होती है, इसीलिए तुम्हें अपने छोटे से दिमाग के ऊपर ज़्यादा जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर लिंग युवान जो होती है वो भी बहुत ही फनी तरह से गुस्सा करने लगती है और गुस्सा कर चिल्लाते हुए बोलती है कि इसके पीछे कोई भी डीप मीनिंग जो है वो नहीं छुपी हुई, मैं तुम्हें यहाँ पर एज ए मास्टर जो है वो ट्रीट कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम छोटे से ग्रुप से कैसे डर सकते हो। सच में तुमने तो यहाँ पर मेरा पूरा नाम जो है वो बदनाम करा दिया, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े डरपोक निकलोगे। और अब लिंग युवान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ग्रुप जो होता है वो उस स्टोन की चट्टान के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद में बोलता है कि चलो ठीक है, जो ये बड़ी सी चट्टान है इसे साथ में मिलकर तोड़ते हैं, जिसके बाद में जो भी अपॉर्चुनिटी निकलेगी हम सभी आपस में बांट लेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी जो होते हैं वो एक साथ में अटैक कर जो वो स्टोन होता है उसे तोड़ देते हैं। और स्टोन को तोड़ने के बाद में जो उनका लीडर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो फाइनली अभी अपॉर्चुनिटी हमारी होने वाली है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस टूटी हुई स्टोन के अंदर से अजीब सी कलर की स्पाइडर जो होती है वो निकल कर आने लगती है, जिनके अंदर से रेड कलर का ऑरा भी रिलीज हो रहा होता है। जिसे देखने के बाद में अब वो ग्रुप जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो मोस्टर छुपे हुए हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक स्पाइडर जो होती है वो उनकी तरफ अटैक कर देती है और इससे पहले कि वे बचने के लिए कुछ कर पाते हम देखते हैं कि ये जो वो स्पाइडर होती है वो जाकर एक बंदे के मुंह से चिपक जाती है। और जिस बंदे के मुंह से वो स्पाइडर चिपकी होती है वो जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद की पुकार करने लगता है। और लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि अचानक से वो पूरी तरह से उस स्पाइडर के कंट्रोल में होकर उन लोगों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में वे लोग जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह के मॉन्स्टर है और क्या ये इस तरह से हमारे सर के ऊपर बैठकर हमें कंट्रोल भी कर सकते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक और स्पाइडर जो होती है वो आकर दूसरे बंदे के मुंह के ऊपर चिपक जाती है, जिसे देखकर उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं इस स्पाइडर को पहचान गया, इसे लेजेंडरी स्काई स्पाइडर कहा जाता है, जो कि लाइटिंग की तरह फास्ट होती है। और इनका सबसे स्पेशल अटैक होता है किसी भी पर्सन के हेड के ऊपर अटैक करना। ये किसी भी पर्सन के मुंह के ऊपर चिपक कर जो उसका दिमाग होता है उसे अपने दिमाग से रिप्लेस कर उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती है। जो सुनते के साथ ही अब कुछ लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, हम लोग जो है वो इनका सामना नहीं कर सकते, जल्दी से यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो भाग जाते हैं और उनमें से अभी भी कुछ बंदे जो होते हैं वो वहाँ पर बचे हुए होते हैं, जिन्हें की जो स्पाइडर होती है वो चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। और वहीं जो लुओ चैन का ग्रुप होता है वो भी वहीं पर ही खड़ा होता है। और अब जो उन लोगों का लीडर होता है वो घबराते हुए बोलता है कि अब हम लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्हें स्पाइडरों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, हमारे पास में यहाँ पर भागने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। और उस लीडर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक स्पाइडर जो होती है वो सीधे जो लिंग युवान होती है उसकी तरफ जाने लगती है, जिसे देखने के बाद में लिंग युवान जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि डैमेट ये स्पाइडर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं इसकी इस स्पीड के सामने इसे डॉज जो है वो नहीं कर पाऊंगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही इससे पहले कि वो स्पाइडर लिंग युवान के फेस से चिपक पाती हम देखते हैं कि एक पंच आकर सीधे उस स्पाइडर से टकराता है, जिस कारण वो स्पाइडर वहीं पर ही पर खच्चे उड़ जाती है। और हमें पता चलता है कि ये पंच किसी और ने नहीं बल्कि जो वो चैन होता है उसने मारा होता है, जिसे देखने के बाद में लिंग युवान भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि लुओ चैन ने क्या मुझे बचा लिया। और लिंग युवान के इतना सोचते के साथ ही अब दूसरे ग्रुप के जो बंदे होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं, हैरान होते हुए बोलते हैं कि उसने तो स्पाइडर को मार दिया। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है वो यहाँ पर इन स्पाइडरों को ख़त्म करने का तरीका जानता है, इसका मतलब ये हमारी मदद कर सकता है। और अब इतना सोचते के साथ ही वे बंदे जो होते हैं वो लुओ चैन को आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं और लुओ चैन को आवाज़ लगाते हुए उसके पास में आते हुए उसे बोलते हैं कि ब्रदर, क्या आप इन स्पाइडरों को ख़त्म करने में हमारी मदद जो है वो कर सकते हो। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो लुओ चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या हम लोग जो है वो इतने एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो कि मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करूँ।
और अब लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो उस ग्रुप का लीडर होता है उसे लुओ चैन के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम हमारी मदद जो है वो नहीं करने वाले। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे शुरू में ही बोला था, इसके अंदर से निकलने वाली अपॉर्चुनिटी जो है वो तुम्हारी ही होगी, तो अब इसके अंदर से कुछ भी क्यों ना निकले उसे तुम्हें ही रखना होगा। तो इसीलिए अब इसके अंदर से जो ये कचरा निकला है ये भी अब तुम्हारा ही होता है, तो इसके साथ में तुम अपने आप डील करो। जो सुनते के साथ ही उस लीडर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो लीडर जो होता है वो सीधे लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लुओ चैन के ऊपर अटैक कर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने तुमसे मदद के लिए इसीलिए बोला था क्योंकि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा था, लेकिन चूंकि तुम यहाँ पर मेरी मदद जो है वो नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर वो जैसे ही अटैक करने वाला होता है तो लुओ चैन उसके गाल के ऊपर खिंचाकर एक रैपट लगा देता है। और हम देखते हैं कि लुओ चैन का रैपट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो बंदा ज़मीन को फाड़ते हुए काफ़ी दूर जाकर टकराता है, जो देखकर उसके बंदे भी हैरान रह जाते हैं। तभी उनमें से एक और बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने सभी साथियों से बोलता है कि हम लोगों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, सभी लोग साथ में मिलकर इस बास्टर्ड के ऊपर अटैक करो, बाद में हम यहाँ पर कोई ना कोई तरीका जो है वो यहाँ पर निकाल ही लेंगे इन स्पाइडरों से भी डील करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी एक साथ में सीधे लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि अब तुम मरोगे। और इतना बोलकर इससे पहले कि वे लोग जो है वो लुओ चैन के ऊपर अटैक कर पाते हैं हम देखते हैं कि बीच में ही आकर जो लिंग युवान और क्रेजी शोर्ड मैन होते हैं वो दोनों उन सभी को पीटना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में अब जो लिंग युवान होती है वो लुओ चैन के पास में आते हुए उससे बोलती है कि ओ अब मुझे समझ में आ रहा है, तुम पहले से ही इस बारे में जानते थे कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि डिजास्टर है, इसीलिए तुमने उन लोगों को उस स्टोन की तरफ जाने दिया था। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो लिंग युवान से बोलता है कि मैंने तो तुम्हें शुरू में ही बता दिया था कि मेरे यंग मास्टर जो है वो जिस चीज़ को भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई डीप मीनिंग छुपी होती है। और अब इस चीज़ को तुमने अपनी आंखों से भी देख लिया, लेकिन पहले तो तुम यहाँ पर मेरी बात के ऊपर यकीन करने के लिए ही तैयार नहीं थी, बल्कि तुम तो यहाँ पर जो यंग मास्टर है और उन्हें ही डरपोक बोल रही थी। लेकिन अब तुम क्या कहना चाहोगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि ड्रैगन बिगिनिंग प्लेटफॉर्म को तुम लोग जितना आसान समझते हो ये उतना भी आसान नहीं है, इसने बहुत सारे डीमंस और जो पावरफुल इविल ड्रैगन थे उन सभी को मारा है। ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पर बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी जो है वो मौजूद है, लेकिन उस रेयर अपॉर्चुनिटी से अलग यहाँ पर बहुत सारी इविल चीज़ें भी मौजूद है जिन्हें की जो इविल स्पिरिट थी उनके द्वारा इसी जगह पर छोड़ा गया था। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनकर लिंग युवान जो होती है वो थोड़ी घबराने लगती है और घबराते हुए लुओ चैन से बोलती है कि तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर बहुत सारी इविल चीज़ें हैं, तो फिर आखिर हम लोग जो है वो यहाँ पर क्यों आए हैं। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो ड्रैगन शावरिंग प्लेटफॉर्म है उसे ढूंढने के लिए आए हैं। क्योंकि ड्रैगन शावरिंग प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो वो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि उसी के द्वारा जो सबसे पावरफुल इविल ड्रैगन था उसे भी मारा गया था। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके पास में से हमें एक काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है, जिस कारण एक गोल्डन कलर का स्टोन निकल कर बाहर आ जाता है, जिससे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो गोल्डन स्पिरिचुअल क्रिस्टल है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो हमें मिल चुकी है, क्योंकि इसकी मदद से ओवरऑल स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में लिंग युवान जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, मैं मानती हूँ कि तुम यहाँ पर जो ड्रैगन शावरिंग प्लेटफॉर्म है उसे ढूंढने के लिए आए हो, और उसे ढूंढना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला, लेकिन उससे अलग भी यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, तो तुम जो बाकी की अपॉर्चुनिटी है उसे प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं करते। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, लेकिन मैं केवल ड्रैगन शावरिंग प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि बाकी की यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वे सभी की सभी मेरे लिए कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही लिंग युवान जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि ठीक है, मैं तुमसे एक और आखिरी क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या आज से पहले कभी किसी ने तुमसे कहा है कि तुम पूरी तरह से पागल हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि एक नहीं, पता नहीं ऐसे कितने सारे लोग हुए हैं जिन्होंने कि मुझे कहा है कि मैं पूरी तरह से पागल हूँ, लेकिन जितने लोगों ने भी आज तक मुझे पागल कहने की कोशिश की है वे सभी के सभी जो है वो मेरे हाथों से मारे जा चुके हैं, उनमें से कोई भी जिंदा मौजूद नहीं है, बस तुम्हें छोड़कर।
और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही तो जो लिंग युवान होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए लुओ चैन से बोलती है कि ऐसा सोचना कि जैसे कि मैंने कुछ कहा ही ना हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक और स्टोन की जो चट्टान होती है उसके ऊपर आ जाता है, जिसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे देखकर सभी लोग बोलते हैं कि इसके अंदर से तो काफ़ी ज़्यादा जाइंट रोड जो है वो आ रही है। मुझे लगता है कि पक्का इसके अंदर कोई कीमती सामान होगा। जॉस उनका दूसरा बंदा जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी सेम यही फीलिंग जो है वो आ रही है कि इसके अंदर से हमें बहुत ही कीमती सामान जो है वो मिल सकता है। जॉस उनका तीसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन इस स्टोन का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्या होगा कि अगर हम लोग जो है वो इस स्टोन को ओपन ही ना कर पाए तो ये हमारे हाथों से ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। जोश सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी जोश में आ जाता है और वो जोश में आते हुए बोलता है कि लेकिन हम लोग जो है वो बिना ट्राई करे हुए हार जो है वो नहीं मान सकते, हमें इसे तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा सीधे जाकर उस स्टोन के ऊपर पंच मार देता है, लेकिन उसके पंच से जो स्टोन होता है उसमें कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसका जो हाथ होता है वही सूज जाता है, जो देखने के बाद में तो वो बेचारा भी अब वहाँ पर रोने लगता है। और तभी हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि अपने पास से जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है। स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे ट्राई कर देखने दो, मेरे पास में टॉप ग्रेड की स्वॉर्ड मौजूद है। और इतना बोलकर जैसे ही वो लड़का स्टोन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो हम देखते हैं कि उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो उस स्टोन से टकराते ही टूट जाती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी थोड़ा निराश होने लगते हैं। और वे निराश होते हुए बोलते हैं कि डैम इट, अब हम लोग क्या करें, इसके ऊपर तो कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जो देख कर लिंग युवान लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, ये स्टोन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, क्या तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम इसे ओपन कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे पक्का यकीन है कि जो मेरे मास्टर है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही अटैक लगेंगे इस स्टोन जाइंट को पूरी तरह से तोड़ने में। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मिस्टर फैन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए क्रेजी शॉर्टमैन से बोलता है कि क्रेजी शॉर्टमैन, लंबी लंबी फेंकने की जो तुम्हारी आदत थी वो बिल्कुल भी नहीं गई, आज भी तुम बहुत ही लंबी लंबी फेंकते रहते हो। और इतना बोलते के साथ ही मिस्टर फैन अपने ग्रुप के साथ में वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि फैन भाव, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे वहाँ पर क्यों आ जाते हो। और इससे अलग मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें यहाँ पर मेरे मैटर के अंदर टांग क्यों अड़ानी होती है, आखिर तुम्हें इससे क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, तुम्हें अपने काम से काम जो है वो रखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही मिस्टर फैन जो होता है वो क्रेजी शॉर्टमैन से बोलता है कि क्रेजी शॉर्टमैन, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताओ कि आखिर किस चीज़ में तुम मुझसे बेहतर हो, चाहे बात कल्टीवेशन की हो या फिर कॉम्बैट स्ट्रेंथ की या फिर बात हो एक्सपीरियंस की या फिर हो मास्टर की, मैं हर चीज़ में तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर मैं क्यों तुम्हारी बेइज्जती जो है वो नहीं कर सकता। जो सुनकर क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि फैन भाव, तुम मेरी बेइज्जती कर सकते हो, मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम मेरे मास्टर की बेइज्जती जो है वो नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही मिस्टर फैन जो होता है वो क्रेजी शॉर्टमैन से बोलता है कि मैं यहाँ पर जो चाहे वो बोल सकता हूँ, मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या कर लोगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बोलने से रोक सकते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे यहाँ पर फाइट करने के बारे में सोच रहे हो। अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो फाइट कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुमने मुझसे अगर फाइट की तो मैं तुम्हें क्रिपल कर दूंगा। और अब मिस्टर फैन की बात को सुनते के साथ ही जो क्रेजी शॉर्टमैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल वो बहुत ही प्यारा सा फेस बनाकर जो मिस्टर फैन होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और हंसते हुए उसे बोलता है कि फैन भाव, नहीं मेरे सीनियर ब्रदर, क्या तुम मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे सकते हो। जो सुनकर मिस्टर फैन उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम रिस्पेक्ट को डिजर्व भी करते हो। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्टमैन उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम जानते हो कि हम दोनों जो है वो एक ही सेक्ट से आए हैं, हम लोग जो है वो एक ही पाथ को फॉलो करते हैं। जो सुनने के बाद में मिस्टर फैन उसे बोलता है कि अगर ये बात भी है तो क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो अचानक से एक रिवील स्माइल जो होती है वो देने लगता है। रिवील स्माइल देते हुए उससे अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है, तुम मेरी जो स्वॉर्ड है उसे चखने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर क्रेजी शॉर्टमैन उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन मिस्टर फैन जो होता है वो क्रेजी शॉर्टमैन की स्वॉर्ड को रोक लेता है, जिसे देखकर क्रेजी शॉर्टमैन भी हैरान रह जाता है। जिसके बाद में अब जो मिस्टर फैन होता है वो मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए क्रेजी शॉर्टमैन से बोलता है कि क्रेजी शॉर्टमैन, क्या सच में मैं तुम्हें इतना बड़ा बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ जो कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कहने के बारे में सोच रहे थे, मैं पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार था।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो मिस्टर फैन होता है वो खिंचाकर जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है उसे एक लात मारता है, जिसका हम देखते हैं कि जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो भी उस लात लगने के कारण काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद में जो मिस्टर फैन होता है वो क्रेजी शॉर्ट मैन से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि जो ये तुम्हारी बेवकूफ़ भरी हरकतें हैं ये मेरे ऊपर काम कर जाएगी? क्या तुम सच में ये सोच रहे थे कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना दोगे? जो सुनकर क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसे बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। और इतना बोलकर वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और क्रेजी शॉर्ट मैन के इतना सोचते के साथ ही जो मिस्टर फैन होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए क्रेजी शॉर्ट मैन से बोलता है कि क्रेजी शॉर्ट मैन तुम पहले की ही तरह आज भी बेवकूफ़ हो, तुमने बिल्कुल भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं किया। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है उसे उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है। तभी जो मिस्टर फैन होता है वो बोलता है कि मेरी इस ज़िंदगी के अंदर कभी भी तुम उस तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि तुम मेरे जूतों को साफ कर सको। यहाँ तक कि जो तुम्हारा मास्टर है अगर उसके बारे में भी बात की जाए तो तुम्हारा मास्टर भी इस लायक नहीं है कि वो मेरे जूतों को साफ कर सके। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्ट मैन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि मास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर की दोबारा से डिसरिस्पेक्ट करने की? और इतना बोलकर वो आगे बढ़ ही रहा होता है लेकिन तभी लुओ चैन उसे रोक देता है। और आगे आते हुए जो लुओ चैन होता है वो क्रेजी शॉर्ट मैन से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे पैलेस को तुम्हें लेने में तुम्हारी मदद करता हूँ। जो सुनते के साथ ही मिस्टर फैन जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए जो लुओ चैन होता है उसे बोलता है कि क्या कहा तुमने? क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर गेम खेलने वाले हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने नेल डाउन कर मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगे? लेकिन हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो उसे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाता है और उससे बोलता है कि जाओ और जाकर जो ये स्टोन है इसे तोड़ो, क्योंकि जो तुम्हारा चांस है वो इस स्टोन के अंदर है। जो सुनते के साथ ही मिस्टर फैन जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चे मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ये जाइंट स्टोन है इसके अंदर की अपॉर्चुनिटी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अलाउ भी नहीं करने वाला कि तुम स्टोन को टच कर सको। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे उस स्टोन के पास में आ जाता है। और स्टोन के पास में आने के बाद में वो बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि अब ये स्टोन जो है वो उसे मैं यहाँ पर केवल एक ही पंच में जो है वो तोड़ने वाला हूँ। और उसकी इस बात को सुनने के बाद में क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि फैन बाबा कि तुम यहाँ पर खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो क्रेजी शॉर्ट मैन को शांत करते हुए उसे बोलता है कि उसे जो कहना है वो कहने दो, क्योंकि इसे यहाँ पर जो चाहिए उसे ये कभी भी जो है वो नहीं ले पाएगा। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम मिस्टर फैन को देखते हैं जो कि अपने पंच को तैयार कर सीधे जो वो स्टोन होता है उसके ऊपर मार देता है, जिसका काफ़ी तगड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन उस पंच के कारण जो स्टोन होता है उसके ऊपर एक रोच भी नहीं आती, जिसे देखने के बाद में तो अब मिस्टर फैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो इसे हिला भी नहीं पाया। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मिस्टर फैन भाव तुम तो यहाँ पर इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे लेकिन तुम तो यहाँ पर इसे हिला तक भी नहीं पाए और तुम इसे तोड़ने की बात कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जो मिस्टर फैन होता है वो गुस्से में क्रेजी शॉर्ट मैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे भी अपनी तरह एक कचरा समझते हो? मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। और इतना बोलने के बाद में वो अपने पास से एक स्वॉर्ड निकाल लेता है और स्वॉर्ड को निकालने के बाद में उससे अटैक करते हुए बोलता है कि मैं केवल एक ही अटैक में जो ये स्टोन है इसे पूरी तरह से तोड़ दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही वो जाकर स्टोन के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो स्टोन के अंदर से एक एनर्जी निकलती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो मिस्टर फैन होता है वो उस एनर्जी के कारण काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद में क्रेजी शॉर्ट मैन भी जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो तुम तो एक कचरे निकले। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि जो मिस्टर फैन थे वो भी यहाँ पर इस स्टोन को नहीं तोड़ पाए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसे यहाँ पर तोड़ पाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर पूरे का पूरा जो ड्रैगन रोर ब्रिज है इसके अंदर ये सबसे बड़ा स्टोन है और यार अपॉर्चुनिटी भी इसी के अंदर है, लेकिन आज तक इसे कोई भी नहीं तोड़ पाया, तो क्या कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाएगा? और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि ऊपर से खड़ी होकर ये सारा नज़ारा देख रही होती है। और तभी जो उसकी सर्वेंट होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मिस ये बहुत ही बड़ा सा जो रॉक है वो कि काफ़ी लंबी टाइम से इसी जगह पर खड़ा हुआ है, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी इसके अंदर से कोई भी साउंड नहीं सुना था, लेकिन आज मुझे इसके अंदर से ड्रैगन की आवाज़ सुनाई दी। इसीलिए मुझे लगता है कि जिस अपॉर्चुनिटी को आप ड्रैगन रोड रिच के अंदर ढूंढ रहे थे वो अपॉर्चुनिटी जो है वो असल में इसी स्टोन के अंदर है। और अब उस सर्वेंट की बात को सुनने के बाद में जो लिन चैन होती है वो सर्वेंट से बोलती है कि मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें लगता है कि जो वो स्टोन है मैं उसे तोड़ सकती हूँ?
जो सुनकर वो सर्वेंट जो होती है वो लिन जियान की तारीफ करते हुए उसे बोलती है कि हाँ मिस, मुझे आपके ऊपर पक्का यकीन है कि आप बहुत ही आसानी से जो वो स्टोन है उसे तोड़ दोगी। और अब अपनी सर्वेंट की इस बात को सुनने के बाद में जो लिन जैन होती है वो थोड़ी उदास होते हुए उससे बोलती है कि नहीं, तुम यहाँ पर गलत हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए भी उसे नहीं तोड़ सकती। जो सुनते के साथ ही जो उसकी सर्वेंट होती है वो भी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए लिन जैन से बोलती है कि मिस, आप ऐसा कैसे कह सकती हो, क्योंकि अभी अभी तो ये ड्रैगन रोड ओपन हुआ है और अभी तक तो आपने उसके ऊपर अटैक कर भी नहीं देखा। जो सुनकर लिन जैन जो होती है वो अपनी सर्वेंट से बोलती है कि मैं पहले इस चीज़ को ट्राई कर देख सकी हूँ। जिस टाइम पर ये पहले ओपन हुआ था उस टाइम पर मेरे पास में क्लियर स्काई हैमर नहीं था। उस टाइम पर मैंने इसके अंदर अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो थी वो लगा दी थी, लेकिन अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाने के बाद भी मैं इसे ओपन नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार मैं अपने साथ में जो स्काई क्लियर हैमर है उसे लेकर आई हूँ, और चूंकि अब ये स्टोन जो है वो भी मुझे नज़र आ चुका है तो इसके ऊपर मैं हैमर का इस्तेमाल कर इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगी, जिसके बाद में वो अपने आप ओपन हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो उसकी सर्वेंट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि मैं समझ गई, जो लेडी है वो सबसे आखिरी में जाकर यहाँ पर जो हैमर है उसका इस्तेमाल करेगी और सभी लोगों को पूरी तरह से शॉक कर देगी। सच में यंग लेडी, मानना पड़ेगा कि आप तो बहुत ही आगे की सोच कर चलती हो, सच में आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो क्रेजी शॉर्टमैन होता है वो अचानक से जो मिस्टर फैन होता है उसके पीछे आ जाता है। उसके पीछे आकर बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ फैन भाव, क्या अभी भी तुम फाइट करना चाहोगे? अगर तुम यहाँ पर फाइट जो है वो नहीं करना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ पर रास्ते के आगे से हट जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर बारी जो है वो मेरे यंग मास्टर की आ चुकी है। अब मेरे यंग मास्टर जो है वो इस स्टोन को तोड़ने वाले हैं। और अब क्रेजी शोरमैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।